नहीं सोचा है हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं? रिंकल्स और ग्रे हेयर का मतलब सिर्फ बुढ़ापा है या कुछ और? क्या साइंस के पास इसका जवाब है? वेलकम टू गुरुकुल बाइट्स एवरीबडी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिकोड दिस मिस्ट्री ऑफ लाइफ. हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं और एजिंग क्या होता है? एजिंग एक्चुअली ज़िंदगी का एक ऐसा सच है जिसे हम सबको फेस करना पड़ता है. पहले सफ़ेद बाल से लेकर रिंकल्स तक सभी ने कभी ना कभी सोचा होगा कि हम बूढ़े क्यों होते हैं. क्या ये सिर्फ बायोलॉजिकल है या हम इस प्रोसेस को स्लो करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं? आइए समझते हैं एजिंग के पीछे का साइंस, इसका इम्पैक्ट और इसे मैनेज करने के रेमेडीज. एजिंग की जड़ सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर लेवल्स तक पहुंचती है. इस प्रोसेस को एक मेजर मैकेनिज्म है जो इसको पूरा मैनेज करता है. ये होता है टेलोमेयर्स. टेलोमेयर्स क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम्स के एंड पर एक कैप होती है. क्रोमोसोम्स जो हमारे सेल्स के अंदर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करती है टेलोमेयर्स. हर बार जब कोई सेल डिवाइड होता है तो टेलोमेयर्स थोड़ी छोटे हो जाते हैं, लेकिन आफ्टर एवरी डिविजन द टेलोमेयर इट शॉर्टेज. डिकेड्स के बाद, मतलब बहुत सालों के बाद, ये इतनी छोटी हो जाती है कि क्रोमोसोम्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती. जो टेलोमेयर होता है ना, वो अब इट नो लॉन्गर बिकम्स अ कैप फॉर क्रोमोसोम. तो इससे सेल के डिसफंक्शंस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वो होने लगते हैं. एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज. माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सेल्स के पावर हाउस भी कहते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन एज के साथ ये कम एफिशिएंट हो जाता है और डैमेज होने लगता है. इससे क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना, वो बढ़ जाता है. और एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर फ्री रेडिकल्स आपके बॉडी में और एंटीऑक्सीडेंट्स के बीच का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है. फ्री रेडिकल्स अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो या तो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं या टॉक्सिन्स से इंट्रोड्यूस होते हैं. तो ये मेटाबॉलिज्म के दौरान जो भी बनते हैं तो ये एक टॉक्सिन की तरह काम करना शुरू कर देते हैं. ये डीएनए और प्रोटीन्स और लिपिड्स को डैमेज करने लगते हैं, जिससे सेल्स का अपना फंक्शन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर वो कभी कभी मर भी जाते हैं इस वजह से. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसे अटैक की तरह है जो सेल्स को तोड़ के रख देता है. जैसे अगर फ्री रेडिकल्स सेल्स के मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं तो सेल्स रेगुलेट नहीं कर पाता कि क्या अंदर आए और क्या बाहर जाए, और सेल्स जो है वो ऑब्वियसली फंक्शनलेस हो जाते हैं और मर जाते हैं. ये डैमेज अल्जाइमर्स डिजीज़, कैंसर और हार्ट प्रॉब्लम जैसे कंडीशंस के लिए बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबल है, लाइक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजिंग. एजिंग का एक और कल्प्रिट है, मेजर कल्प्रिट. वो है सेनेसेंस सेल्स. इसको हम लोग ज़ॉम्बी सेल्स भी बोलते हैं. ये ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड करना बंद कर चुके होते हैं लेकिन मरते नहीं. देव लिटरली अटेन्ड इमॉर्टैलिटी. ये बॉडी में इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जैसे साइटोकाइंस या जो आयल मॉलिक्यूल्स होते हैं, इंटरल्यूकिन्स, ये रिलीज करना शुरू कर देते हैं. जॉइंट्स में सेनेसेंस सेल्स का जो डेपोजिशन होता है बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पर हमेशा वो इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस इसी वजह से बुढ़ापे में कहते हैं ना कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा होने लगता है. इट इज़ द रीज़न इज़ द सेनेसेंस सेल्स. ये जो भी डीजेनरेटिव डिजीज़ हैं ना, उन सब के पीछे का मेजर कारण जो होता है वो ज़ॉम्बी सेल ही होता है, क्योंकि वही वहाँ पर इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करते हैं. सो डीजेडी जो होता है उसको हम लोग डीजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं. दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ द एजिंग. ये जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं वैसे वैसे डीजेडी जो है इंसान के अंदर बढ़ने लगता है. चाहे वो तुम्हारे स्पाइन का डीजेडी हो या तुम्हारे घुटनों का डीजेडी हो, तो ये सारे जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं ये सारे के सारे सेनेसेंस सेल्स जो होते हैं, जो ज़ॉम्बी सेल्स होते हैं, उनकी वजह से होता है. लास्टली एपिजेनेटिक चेंजेस भी बड़ा रोल प्ले करते हैं. हमारे इन्वायरमेंट और हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस जीन का एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं. एक्चुअली में ऐसा भी होता है, आपके लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि आपका एजिंग कितना ग्रेसफुल होगा या फिर वो कितना प्रॉब्लमैटिक होगा. कुछ जीन्स को ऑन या ऑफ करना भी लाइफस्टाइल की वजह से होता है या इन्वायरमेंट फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, जो एजिंग को तेज कर सकता है.
ये चेंजेस टाइम के साथ अक्यूमुलेट होते रहते हैं और सेल्स और टिश्यूज के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर देते हैं। जेनेटिक्स बेस बनाता है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एजिंग की स्पीड को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकते हैं। पुअर डाइटरी चॉइसेस, प्रोसेस्ड फूड्स और शुगर की ज़्यादा कंजम्पशन सेल्स को एसेंशियल न्यूट्रिएंट से वंचित कर देते हैं और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल मसल्स को वीक बनाता है और सेल्यूलर एफिशिएंसी को भी कम करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर जहाँ पे आपका एजिंग जो होता है वो बहुत स्पीड अप हो जाता है। बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है, फ्लड हो जाता है। इनफैक्ट हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल टिश्यू को डैमेज करता है और इम्यून सिस्टम को वीकन कर देता है। टॉक्सिन, पोल्यूशन, स्मोकिंग या यूवी रेडिएशन से एक्सपोजर डीएनए को डैमेज करता है और एसेंशियल सेल्यूलर कंपोनेंट्स को तोड़ता है। it is all going to be disrupted. Poor sleep habits सेल्यूलर रिपेयर मैकेनिज्म को डिसरप्ट करती है और इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना, आपका नींद बहुत कम होना, एंड आपका जो बॉडी के साथ जो आप करते हैं, आपके एक्सरसाइजेस कम करना या फिर आपका मोबिलिटी कम होना, ये सब कुछ आपके एजिंग को बढ़ा सकता है, फास्टर कर सकता है। अच्छी बात यह है कि हम एजिंग को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम इसे ग्रेसफुली एज करने में मदद कर सकते हैं। एक डाइट जो एंटीऑक्सीडेंट में रिच हो, जैसे कलरफुल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स और नट्स, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और सेल्यूलर रिपेयर में मदद करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस जैसी चीज़ें स्ट्रेस को कम करते हैं। इट्स मोर ऑफ अ स्ट्रेस मैनेजमेंट दैट इज गोइंग टू प्ले अ रोल। तो आपके वेल बीइंग को इम्प्रूव करने का ये सारा तरीका है। स्लीप, जिसे हम नेचुरल हीलर बोलते हैं, ये भी क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। क्वालिटी स्लीप बॉडी को रिपेयर और रीजनरेट करने का मौका देता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है और ब्रेन से टॉक्सिन्स क्लियर करता है। कटिंग एज मेडिकल एडवांसमेंट जैसे सिनोलाइटिक्स जो ज़ॉम्बी सेल्स को टारगेट और एलिमिनेट करते हैं, टेलीमेयर्स को लेंथन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के डैमेज को रिपेयर करते हैं, ये सारे थेरेपीज़ अभी इमर्जिंग हैं और ये सारी चीज़ों पे अभी भी रिसर्च चल रहे हैं और पता नहीं फ्यूचर क्या होल्ड करता है, आई डू नॉट नो। लेकिन अभी ऑल दैट वी कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इज हाउ कैन वी एज ग्रेसफुली, क्योंकि एजिंग एक प्रॉब्लम तो है, लेकिन व्हाई डू वी एज से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन ये है हाउ आर वी गोइंग टू एज। ये आपके हाथ में है और हम चीज़ों को संभाल सकते हैं हमारे हाथों से।